अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर 3 न्यू फिज़िक्स बुक चैप्टर नंबर 10 का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। इस टॉपिक के अंदर हमें 3 चीज़ों को पढ़ना है। नंबर 1 टाइम पीरियड, नंबर 2 फ्रीक्वेंसी एंड नंबर 3 वेवलेंथ। तो एक एक करके इन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें डिस्कस करना है टाइम पीरियड को। बहुत ही सिंपल सी एक कॉन्सेप्ट है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड की डेफिनेशन ये है कि वो टाइम जिसमें एक वेव अपना डिस्टेंस कवर करे। डायग्रामेटिकली इसको समझते हैं। ये मैंने ड्रॉ कर दी, वेव ड्रॉ कर दी मैंने। अब आपको पता है कि वेव, ये पूरी एक वेव है। ये हमारे पास क्रस्ट कहलाता है ये पार्ट, और ये पार्ट हमारे पास ट्रफ कहलाता है। और वेव जो होती है वो मिक्सचर होती है एक क्रस्ट और एक ट्रफ का। जब एक क्रस्ट और एक ट्रफ आपस में मिलते हैं तो एक वेव फॉर्म होती है। तो टाइम पीरियड के अंदर एक वेव को जितना टाइम लगता है फॉर्म होने में, तो उस टाइम को नाम देते हैं हम क्या? टाइम पीरियड। जितना इस एक वेव को ट्रैवल करने में टाइम लगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो वो जो टाइम है उसको हम क्या नाम देंगे? टाइम पीरियड। तो एक सिंपल सी इसकी एक कॉन्सेप्ट था। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, और इसका जो यूनिट होता है हमारे पास वो सेकंड होता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स के अंदर ऐसा यूनिट्स में ही काम होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और कि टाइम पीरियड जो होता है ना वो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। ये इसका फार्मूला भी है। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है? टाइम पीरियड बराबर है 1/f के। मीन्स के रेसिप्रोकल है या इन्वर्स है किसका? फ्रीक्वेंसी का। आगे डील कर रहे हैं हम फ्रीक्वेंसी को, वहाँ पे आपको अच्छी तरह बात समझ में आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है? जैसा कि ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है कि ये इन्वर्स है किसका? टाइम पीरियड का। ये रेसिप्रोकल है किसका? टाइम पीरियड का। तो फ्रीक्वेंसी होती क्या है इसको भी हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। ये मेरे पास एक वेव मैंने ड्रॉ कर ली, ठीक है। एक सेकंड के अंदर जितनी वेव साइकिल्स बन सकती हैं तो उसको हम क्या नाम देंगे? फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव साइकिल्स पर यूनिट टाइम, ठीक है। एक सेकंड के अंदर मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगा इनको बनने में, क्या लगा? 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर हमारे पास कितनी वेव बनी? 1। यहाँ तक 1 हो गई, फिर ये क्रस्ट और ये ट्रफ 2, और ये क्रस्ट और ये ट्रफ 3। 1 सेकंड के अंदर जितनी भी वेव्स बनेंगी तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास? फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड के अंदर जितनी भी वेव्स बनी तो वो जितने भी नंबर्स होंगी, अगर मिसाल के तौर पे यहाँ 1 सेकंड के अंदर 3 वेव्स बनी हैं तो ये 3 क्या है? फ्रीक्वेंसी। या ऑक्सीलेशन, नंबर ऑफ ऑक्सीलरेशंस, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और ऑक्सीलेशंस एक ही चीज़ है। उम्मीद है आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। देखें ये बिल्कुल आपस में रेसिप्रोकल ही हैं। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो होता है हर्ट्स। ये साइंटिस्ट का नाम था, और स्मॉल एफ से इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। और इसका फार्मूला भी यही है कि ये बराबर होता है 1/t के। जैसे कि मैंने बताया आपको शुरू में कि रेसिप्रोकल होता है किसका? टाइम का। तो ये आसान सा कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं वेव लेंथ के ऊपर। वेव लेंथ क्या होती है इसको भी हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। ये मैंने ड्रॉ कर ली वेव। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है एक वेव का, उसको हम क्या नाम देते हैं? वेव लेंथ। जैसा कि हमें पता है कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके क्या बनाती हैं? एक वेव बनाती हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ना इसको हम क्या नाम देते हैं? वेव लेंथ। पूरी वेव को नाम नहीं देंगे, एक वेव, ठीक है ना। अब आगे बढ़ जाए तो ये दूसरी वेव बन गई, तो ये दूसरी वेव लेंथ हो गई। इसी तरह आगे सो ऑन बढ़ते जाएँ तो वो वेव लेंथ बनती जाएंगी। वेव लेंथ हम शो करते हैं लैम्डा के सिंबल से। इसको हम क्या नाम देते हैं? लैम्डा, ठीक है। ये इसका क्या है? सिंबल है। और इसका यूनिट क्या है?
इसका यूनिट होता है मीटर और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास V/F। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट है ये। अब आगे हमें डिस्कस करनी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट में डेरिवेशन आती है, ये V=F लैम्डा की। तो बहुत ही आसान सी डेरिवेशन है, इसको स्टडी कर लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि वेलोसिटी बराबर होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम के। वेलोसिटी या स्पीड आप जो भी नाम दे लें बराबर किसके होती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला आ गया। जैसा कि हमें पता है हम किसके रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं यहाँ पे, वेव के। हमें पता है यहाँ पे डिस्टेंस की जगह क्या यूज़ करते हैं हम, लैम्डा है तो एक ही चीज़ ना भाई, ये वो वेव लेंथ है, ये डिस्टेंस है, दोनों एक ही चीज़ है ना। वेव लेंथ भी तो क्या है, डिस्टेंस ही तो एक वेव का। तो क्या है, किसको एस किसके बराबर है, लैम्डा के। दोनों एक ही चीज़ है, बस लिखने का तरीका अलग है। इसी तरीके से यहाँ पे हम टाइम यूज़ नहीं करते, हम क्या यूज़ करते हैं, टाइम पीरियड वेव के लिए। तो टी बराबर है किसके, टाइम पीरियड के। तो इन वैल्यूज़ को हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 में। तो एस की जगह हम क्या लिख देंगे, लैम्डा, और टी की जगह कैपिटल टी। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूँ 1/T मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, तो कोई फ़र्क नहीं है, मैंने अलग कर दिया, लैम्डा को अलग कर दिया और टी को अलग कर दिया। टी को अलग करा तो इसके ऊपर क्या आएगा, 1 आएगा। आप देख ले 1 जब लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा क्या आ जाएगा भाई, लैम्डा आ जाएगा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसा कि मुझे पता है कि 1/T किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के, तो मैं इसको सब्सटीट्यूट कर दूंगा इसकी जगह पे। तो क्या बन गया मेरे पास, V बराबर हो गया फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय लैम्डा के। तो हो गया ये प्रूफ। बहुत ही आसान सी डेरिवेशन थी, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी इस टॉपिक से, इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिएगा, इंशाल्लाह आपको आंसर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।